कोई भी इस पर खुलकर बोलने से परहेज कर रहा है और इसलिए सीएम की रेस में एक दो नहीं कई नाम चल रहे हैं जो सबसे ऊपर हैं। इस रिपोर्ट में उनके नामों की लिस्ट देख लीजिए। इस प्रचंड जीत के बाद अब दिल्ली की राजनीति में अगला सवाल है कि कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। बीजेपी की ओर से अभी कोई भी पत्ता नहीं खोला गया है, किसी को कोई भी भनक तक नहीं लग पाई है, लेकिन पार्टी के भीतर कवायद तो शुरू हो ही चुकी है। ऐसे में हम आपको ये बताते हैं कि फाइनल ऐलान जब भी हो, लेकिन फिलहाल चर्चा के नामों को लेकर है। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी राष्ट्रीय स्तर के समीकरण और भविष्य की राजनीति को देखकर अपने सीएम तय करेगी। इस लिहाज से कई नेता दौर में शामिल हैं। इनमें सबसे प्रबल दावेदार हैं अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा 2 बार के सांसद रहे हैं। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं और उनका प्रभाव दिल्ली के आसपास क्षेत्रों पर भी दिखता है। प्रवेश को सीएम बनाने का फैसला हरियाणा से लेकर राजस्थान तक जाट वोटरों को रास आ सकता है। दूसरा प्रमुख नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा। राजौरी गार्डन से चुनाव जीतने वाले सिरसा बीजेपी के प्रमुख सिख चेहरा हैं। 2021 में शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में आए थे। वो दिल्ली के अकाली दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीसरा प्रमुख चेहरा है विजेंद्र गुप्ता। 2 बार के बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के सीनियर चेहरा हैं। पार्टी हाईकमान दिल्ली और आसपास की महिला वोटरों को अपने पाले में रखने के लिहाज से 2 महिला सांसदों को भी सीएम बनाने पर विचार कर सकती है। पहली महिला सांसद हैं कमलजीत सहरावत। सहरावत जाट समुदाय से आती हैं। लंबे वक्त तक बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। दिल्ली की मेयर का पद भी संभाल चुकी हैं। राजनीति में उनकी छवि बिल्कुल क्लीन है। दूसरी महिला सांसद का नाम है बांसुरी स्वराज। बांसुरी नई दिल्ली सीट से सांसद हैं। दिग्गज बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बांसुरी पेशे से वकील हैं, लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद ये नेता पार्टी आलाकमान की वजह से अपनी जुबान पर अंकुश लगाए बैठे हैं। आपकी सरकार आ रही है तो अभी अगला प्रोसेस होता है कि नेता कौन? नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर उत्साहित हैं और दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया उससे हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। वीरेंद्र सचदेवा कार्यकर्ता, मेरी भूमिका संगठन तय करेगा और खाली वीरेंद्र सचदेवा मेहनत नहीं कर रहे थे, दिल्ली में हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं। उन 5 नामों के अलावा खुद प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम पर भी मुहर लग सकती है, क्योंकि सचदेवा के नेतृत्व में ही बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। सचदेवा बेहद समझदार, सबको लेकर चलने वाले नेता हैं। इन सब के साथ कुछ राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियों की घोषणा की गई है, उन्हें पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में बीजेपी हाईकमान किसी पूर्व ब्यूरोक्रेट पर भी दांव लगा सकती है, जो दिल्ली में घोषणाओं पर अमल करने में माहिर हो। इस क्राइटेरिया में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी फिट बैठते हैं। मोदी और अमित शाह या नड्डा जी ये चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति बने जो परफॉर्म कर सके। इन्होंने इतने वादे किए हैं, इतने फ्रीवीज और तमाम तरह के वादे किए हैं कि उसको करने के लिए एक हो सकता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति हो जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स रहा हो, जो चीजों को देख रहा है, जो इसके में माहिर हो, जो समझता है कि स्कीम्स कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से लाए जा सकते हैं, वादा कैसे पूरा करेंगे। तो ऐसे में ऐसा ब्यूरोक्रेट्स मुझे लगता है कि कहीं दिल्ली का सीएम बने, जो हम लोगों के जहन में भी नहीं है, वो हो सकता है। ये सारे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी क्या फैसला ले ले, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में संवैधानिक पद होने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। कौन सीएम होगा, इसके पीछे की सटीक रणनीति क्या होगी, इसको आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। महाराष्ट्र में फडणवीस के नाम को छोड़ दे तो राजस्थान से लेकर एमपी और छत्तीसगढ़ से लेकर 2024 में हरियाणा तक पार्टी ऐसे ही चौंकाती रही है। दिल्ली से लाइव टाइम्स के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार दल बदलू नेताओं की